लियोली और जुआन शॉर्ट फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जहाँ जुआन लियोली से बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो मुझे माफ करना, और तभी लियोली कहता है तुम्हारी बातें काफी बकवास है, और दोनों ही अपनी पावर एक्टिवेट करके एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। अब लियोली तुरंत ही शॉर्ट फॉर्मेशन के ऊपर चढ़कर भागने लगता है, जिसे देखकर जुआन अपनी स्पेयर बाहर निकाल कर उसका पीछा करता है और उसे अपनी स्पेयर से मार देता है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट में फंस जाता है। ये देखकर एल्डरजू का क्रेन बोलता है लगता है जुआन लियोली से ज्यादा बेहतर है। तभी एल्डरजू बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है लियोली अपनी पावर को छिपा रहा है और अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये बातें सुनकर उसका क्रेन कहने लगता है आपके कहने का मतलब है लियोली मौके का इंतजार कर रहा है। जुआन लियोली के ऊपर लगातार अपनी स्पीड से हमला कर रहा होता है और लियोली उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी लियोली जुआन को एक किक मारकर नीचे फेंक देता है। अब नीचे आते ही जुआन बोलता है लियोली आज मैं तुम्हें तुम्हारे फादर नैनलिंग के पास भेज दूंगा, और ऐसा कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब लियोली उसकी स्पीड से बचते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, मगर जुआन भी उससे बचकर दूर हो जाता है और जुआन लियोली से कहता है तुमने सोचा था कि तुम इस शॉर्ट फॉर्मेशन की वॉल के ऊपर चढ़कर मुझे उसमें फंसाकर मार दोगे। तभी लियोली कहता है अफसोस तुम भी मुझे नहीं मार पाए। अब लियोली अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जुआन के ऊपर अटैक करता है, मगर जुआन उसके अटैक से बच जाता है। अब लियोली बार बार काफी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। अब जुआन भी उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वो कोई भी अटैक लियोली को नहीं लगते हैं। लियोली जुआन से बोलता है अगर तुम अपना स्पेयर का इस्तेमाल ना करो तो तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगे। अब लियोली की ऐसी बातें सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और फिर से अपनी स्पीड से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। अब लियोली अब मौका पाकर उसको ऊपर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट फॉर्मेशन में फंस जाता है। अब ये देखकर ज़ोंगलांग भी काफी परेशान हो जाता है और अपने बेटे को बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ता है। तभी एल्डरजू अपनी क्रेन पर बैठकर वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दूसरी तरफ जाने लगता है, मगर दूसरी तरफ होंगयुन होती है। अब वो कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं एल्डरजो लियोली की ट्रू आइडेंटिटी जानने के लिए कोशिश करता है, मगर लियोली कोई भी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, जिससे उसे पता ही नहीं चल पाता कि यही ड्रैगन बॉय है। लियोली हवा में उड़ते हुए अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि बिंग बिंग ने उसे ड्रैगन स्किल टेक्निक को किसी के सामने रिवील नहीं करना है, नहीं तो वो काफी परेशानी में आ जाएगा। इस वजह से लियोली वो अटैक नहीं करता, जिसका मौका पाकर जुआन अपनी स्पिरिचुअल ट्री फॉर्मेशन का उपयोग करते हुए अपनी स्पीयर से लियोली को दूर फेंक देता है। अब एल्डरजू का क्रेन ये देखकर काफी शॉक होता है कि जुआन ने एम्परर ऑफ हेवन टेक्निक को इतनी जल्दी सीख लिया है। अब एल्डरजू भी सोचने लगता है कि मेरे पास भी एबिलिटी नहीं है कि मैं भी इसे इतनी जल्दी सीख पाऊं। अब जुआन लियोली को अपनी स्पीयर से मारकर दूर कर देता है और लियोली से बोलता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे एनिमी बनने लायक हो। अब जुआन अपने इस स्पीयर को लियोली के कंधे में घुसा देता है। ये देखकर लियो कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी बोन कितनी मजबूत है। ये बात सुनकर उसकी मदर बोलती है वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अब लियोली नीचे गिर जाता है। तभी जुआन कहता है अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। तभी लियोली बोलता है बाइसु किंगडम में 2 किंग इसलिए थे ताकि वो मोनार्च को बचा सकें, मगर तुम बाप बेटे अपना ही राज्य बनाना चाहते हो। अब ऐसा कहकर लियोली अपनी किसी तरीके का पावर जनरेट करता है और वहां पर आसपास के एरिया से काफी सारा पानी टपकने लगता है। अब उस फॉर्मेशन के ऊपर पर्पल क्लाउड बन जाता है और उसके अंदर से काफी तेजी से पानी आता है, जो कि जुआन के ऊपर लगता है और वो काफी दूर जाता है। वहीं दूसरा वाटर अटैक उस मजिशियन के ऊपर लगता है जो कि उस शॉर्ट फॉर्मेशन को क्रिएट किया था। अब वो शॉर्ट फॉर्मेशन टूट जाता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जुआन भी शॉर्ट फॉर्मेशन के अंदर फंसने की वजह से उसके अंदर एक शॉर्ट घुस जाती है। अब वो आखिरी सांसें गिनना होता है और वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर ज़ोंगलांग काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने सैनिक भेज देता है। तभी एल्डरजू का क्रेन आकर अपनी विंग से हवा करके उन सारे ही सैनिकों को दूर कर देता है। ये देखकर ज़ोंगलांग कहता है ये किंग का
प्राइवेट मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। तभी एल्डर जू उससे बोलता है, मैं यहाँ पर एग्रीमेंट के हिसाब से ही हूँ, तुम्हारी बेटे ने शॉर्ट फॉर्मेशन चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, इसमें तो जीत और हार होनी ही थी। अब ये बात सुनकर जुआनलोंग कहता है, मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब वो अपनी फिर से सैनिकों को लियोली को मारने के लिए भेज देता है और खुद भी आगे बढ़ जाता है उसे मारने के लिए। तभी हांग यून उसके सामने आ जाती है और कहती है, जुआनलोंग के सन की एबिलिटी नहीं थी कि वो लियोली को मार सके, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। वही लियोली जुआनलोंग के सारी सैनिकों को बड़ी इजीली मार कर खत्म कर देता है। ये देखकर लियो लियोली के ऊपर पीछे से अटैक करता है मगर लियोली को कोई भी असर नहीं होता। अब लियोली लियो को काफी बुरी तरीके से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर उसकी मदर कहने लगती है कि लियो तुम्हारा भाई था और तुमने उसे काफी बुरी तरीके से मारा है। अब वो अपनी सैनिकों से लियोली के ऊपर अटैक करने को बोल देती है। तभी एल्डर जू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ली हांग यून को भी बेहोश कर देता है। अब हांग यून जुआनलोंग से बोलती है कि फाइट करना बंद करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तभी ये बात सुनकर जुआनलोंग कहता है, इतनी दया दिखाने के लिए शुक्रिया, मगर मैं लियोली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर एल्डर जू बोलता है, मैं चाहूँ तो अभी ही ये फाइट खत्म कर दूं। क्या किंग जुआनलोंग जाओ पवेलियन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं? आज जो कुछ भी हुआ था वो लाइफ एंड डेथ का मैच था। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा वॉच करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।